देखी, सोचना भी मत विक्रांत, निकल जाओ इस घर से। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। विक्रांत जी। नहीं भाभी, अब और एहसान नहीं चाहिए। मिस्टर विक्रांत गोयल, आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, आपको क्या कहना है इसके बारे में? क्या आपने अपने दोस्त के बेटी के साथ इतनी घटिया हरकत की? आप कैसे कर सकते हैं अपने दोस्त के घर पर? आपको शर्म नहीं आई? एक मिनट, आप लोग यहाँ अंदर कैसे आए? आप लोग बाहर जाइए, प्लीज गेट आउट। बाहर निकल के बात करिए प्लीज। बस किशोर, गेट देम आउटसाइड राइट नाउ। जिंदल, सुनने में ये आया है कि आपकी कॉलेज के दोस्त ने आपकी बेटी को हैरेस किया है। जिंदल साहब, आपको क्या कहना है इसके बारे में? आई सेड नो कमेंट्स, प्लीज आप लोग बाहर चलिए, प्लीज बाहर चलिए। मिस्टर जिंदल, सुनने को आया है कि ये सब किया था आपकी बेटी अलीशा का ही काम है। जी हमारे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं और है। पैसे और पावर के नशे में धुत होकर क्या ये सब होता है अक्षत जिंदल की पार्टीज में? माइंड योर लैंग्वेज, बाहर चलिए प्लीज। आप जवाब दिए बिना नहीं जा सकते हैं मिस्टर जिंदल। आप सच क्या है पहले ये बताइए। बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। पूरे इंदौर ने आपको सलाखों पर रखा है, आपको जवाब देना ही होगा सर। शहर के सबसे बड़े शेफ की पार्टीज में क्या कुछ होता है, इसका खुलासा आपको करना पड़ेगा मिस्टर जिंदल। जवाब दीजिए मिस्टर जिंदल। अब देखना मेरे सरप्राइज का कमाल। आप सवालों से बच नहीं सकते मिस्टर जिंदल। हमारे पास सारे प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें सब हैं। ये जो मॉलेस्टर है वो आपका दोस्त विक्रांत गोयल ही है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सिर्फ इतना ही नहीं, सुना तो ये भी जा रहा है कि आपकी पत्नी और आपकी बेटी की सौतेली माँ गुड्डन जिंदल भी मॉलेस्टर के साथ है। क्या ये बात सच है? पब्लिक आपका स्टैंड जानना चाहती है मिस्टर जिंदल। आप किसका साइड लेंगे, अपनी बीवी का या अपनी बेटी का? ये हमारा निजी मामला है, आपसे कोई मतलब नहीं है। प्लीज स्टे आउट ऑफ आवर फैमिली बिजनेस। मिस्टर जिंदल, आपको क्या कहना है कि गुड्डन जिंदल अलीशा जिंदल की सौतेली माँ है? बताइए। बोलिए, जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। बताइए गुड्डन जी, क्या आप अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ी हैं, उसके क्लेम्स को गलत मानती हैं? क्या बात है रेवती, मतलब घर की बात बाहर है, पूरे जमाने में ढोल बजवा दिया तुमने तो। अब देखना कि कैसे इस गुड्डन का मजाक बनता है, मजा आएगा। देखते हैं ये गलतियों की दुकान से बनी ममता की दुकान क्या कर सकती है। गुड्डन, तुम्हें इनके किसी भी सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज बाहर चलिए, प्लीज बाहर चलिए आप लोग। हमें जवाब देना होगा जिंदल साहब। अब मीडिया वालों को क्या लगता है, अगर दो लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो मतलब वो लड़ाई कर रहे होंगे? जिंदल साहब और हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, एक जवान बेटी के माँ बाप भी हैं। जिंदल साहब अपना पिता होने का धर्म निभा रहे हैं और हम अपना माँ होने का। ना हम अपने पति के खिलाफ है और ना ही हम अपनी बेटी के खिलाफ है। यही सुनना चाहते थे ना आप? सुन लिया ना सच? लेकिन सवाल ये है कि किसका फर्ज सही है गुड्डन जी? कौन सच बोल रहा है? हमने कहा ना आपसे, हम सिर्फ अपना सच जानते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं। और हम अपने ही सच के साथ खड़े हैं। और आप क्या बयान पे बयान दिए जा रहे हैं? मीडिया वाले हैं ना आप? भूलिए मत कि आपका काम क्या है, दोनों पहलुओं की बातों को जानकर बैलेंस कर कर दिखाने का। यूं इस तरीके से कोर्ट कचहरी या जज की तरह फैसला सुनाना नहीं। और अब जब तक कोई सच बाहर नहीं आ जाता, आप लोग प्लीज अपना काम तरीके से कीजिए। अगर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को आपने बेवजह दोषी करार दिया या फिर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, हम कसम खाकर कह रहे हैं आप सबको, टीवी, मैगजीन या अखबार, जिस किसी में भी आप काम करते हैं ना, शटर डाउन करवा देंगे सबका। समझे आप? आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हमसे गुड्डन जी। तो आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं क्या? एक माँ बाप अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं और उसके दौरान जो घर में बहस होती है ना, वही बहस हो रही है हमारे घर में। अब क्योंकि ये जिंदल परिवार है तो आप लोग अपने कैमरा माइक लेकर रिकॉर्ड करने आ गए यहाँ पर। ऐसे करेंगे क्या? आप टीवी पर चलाना शुरू कर देंगे घर की बातों को? ये हमारा हक है गुड्डन जी। एग्जैक्टली। हक है आपका, तो ठीक है, हमारा भी हक है इस माइक पर, इस कैमरा के आगे बोलना। वैसे भी एक्टिंग करने को तो मिल नहीं रही है गुड्डन को,
एक काम करते हैं, आपके इन कैमरा इन माइक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और जनता को थोड़ा जागरूक कर देते हैं। What? घुमाइए घुमाइए, सारे कैमराज हमारी तरफ घुमाइए। कौन सही है कौन गलत है और यहाँ क्या हो रहा था, उसका हिसाब तो हम वक्त के साथ दे ही देंगे। लेकिन उससे पहले एक विनती है हमारी आप सबसे कि अगर किसी भी औरत के साथ कोई बदसलूकी करता है, कोई बदतमीजी से पेश आता है, कोई छेड़ता है, कोई गलत तरीके से बात करता है या फिर गंदी नजरों से देखता भी है, तो प्लीज चुप मत बैठिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कान के नीचे नहीं दे सकती है ना, तो कम से कम पुलिस कंप्लेंट कीजिए। बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें और उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाएं। लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं कि अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके आप सही इंसान को गलत जगह मत पहुंचाइए। बात उस इंसान की जिंदगी और इज्जत की हो सकती है, और कई बार सवाल सिर्फ उस इंसान की इज्जत का नहीं होता है, बल्कि उस मकसद का होता है जिसके लिए हजारों महिलाएं आज भी लड़ रही हैं। ए, कैमरा बंद कर। कैमरा बंद कर सकते हैं आप, लेकिन हमें चुप नहीं करवा सकते। अगर हिम्मत है ना तो चला दीजिएगा आज इसे, देखिए तो एक दिन चैन की नींद सो के कैसा लगता है। हो गया अब आपका, उठिए अब यहाँ से। मिल गई आप लोगों को आपकी प्राइम टाइम न्यूज। काइंडली गेट आउट। पहले तो घर में घूमना मुश्किल था और अब बाहर भी सबको सब कुछ पता चल जाएगा। अलीशा, नहीं बेटा, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज भी वैसे ही सर उठा के घूमोगे जैसे हमेशा घूमते आई हो। सोसाइटी, परिवार हमेशा लड़कियों को बेड़ियों में बांध के रखना चाहता है, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरी बेटी हो, अक्षत जिंदल की बेटी हो आप, और मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, समझा? Be proud of who you are, because I'm proud of you. सब ठीक तो हो जाएगा ना? सब ठीक है। हम है ना तेरे साथ। हाँ? ये कैमरा वैमरा से डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? चुप हो जा। दादी बिल्कुल सही कह रही है। डरेंगे तो वो जिन्होंने गलत किया है, और वो जो गलत का साथ दे रहे हैं। जब सपने आंखों के बिना देखे जा सकते हैं, तो आंखों के बिना पूरे भी हो सकते हैं। 12 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। विक्रांत जी, आपसे विनती करते हैं, प्लीज अपने यहाँ से मत जाइए। इस माहौल में घर से बाहर जाना सही नहीं है। हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। जिंदल साहब, अलीशा से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है विक्रांत। और क्योंकि आज बात मेरी बेटी की इज्जत की है, मैं तुम्हें कुछ समय और इस घर में बिताने की इजाजत देता हूं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, तुम अलीशा के इर्द गिर्द भी नजर आए ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगा मैं जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलो अलीशा। चलो चलते हैं, बहुत काम है। सासू माँ, आप घबराइए मत। जिस तरह हर मुश्किल का सामना करना आपसे हो पाता है, उस तरह इस मुश्किल का सामना करना भी आपसे हो पाएगा। आप अकेली नहीं, मैं हूं आपके साथ।
सपने आँखों के बिना देखे जा सकते हैं तो आँखों के बिना पूरे भी हो सकते हैं। 12 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। तड़का इतना गुस्से में लगाने से कहीं मिर्ची तेज ना हो जाए दुर्गा। मुझे सलाह देने से पहले ना अपने अंदर झांक कर देखो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अगर जानती होती तो आप सासू माँ का साथ देती। लक्ष्मी, मुझे एक बात बताओ, इस घर की बेटी के खिलाफ जाना, उसे झूठा साबित करना, ये कैसे सही हुआ? एक बात समझ लो लक्ष्मी, गुड्डन सासू माँ का साथ देकर तुम भी बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं हर काम आपसे पूछकर करती हूँ, आपसे सलाह लेती हूँ, और आज आप ही ऐसी बातें कर रही हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा दुर्गा दी। लक्ष्मी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अलीशा के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और उसके साथ ये सब करने वाला आज भी इस घर में मौजूद है। ये तुम्हें सही लग रहा है? बताओ। शायद से आप भूल गई, सासू माँ के साथ भी यही हुआ था। अंतरा ने बिल्कुल यही चीज की थी। सच को तोड़कर, झूठ में लपेटकर सबके सामने पेश किया गया था, उनको फंसाया गया था। आप कैसे भूल सकती हैं वो सब? हाँ, सब याद है मुझे, बहुत अच्छे से याद है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी गुड्डन सासू माँ के साथ हुआ था वो बहुत गलत था। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आज जो वो कर रही है वो सही है। लक्ष्मी, मैं जानती हूँ अलीशा अंतरा की ही बेटी है, पर आज वो परिवार का हिस्सा है। एजे उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं उस पर। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? आप मेरी बात सुन तो रही हैं, लेकिन समझ नहीं रहे। तुम्हारी बात ना सुनने लायक है और ना ही समझने लायक लक्ष्मी। मेरा फैसला अटल है, मैं अलीशा के साथ ही खड़ी हूँ। अब आपने ये फैसला ले लिया है तो फिर ठीक है, इस चीज को कुछ और वक्त देते हैं। सच सबके सामने आ जाएगा दुर्गा दी। सच तो पहले से ही सबके सामने है लक्ष्मी, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें और गुड्डन सासू माँ को वो नजर नहीं आ रहा। मैं एजे और अलीशा के साथ खड़ी हूँ, इस परिवार के साथ खड़ी हूँ। अलीशा का गुनहगार इस परिवार का गुनहगार है लक्ष्मी, और उसे सजा मिलकर ही रहेगी। कहीं खुद को सही साबित करने के चक्कर में ये वो ना कर दे जो ये पहले कर चुकी है। मुझे सासू माँ को आगाह करना ही होगा। बहुत बुरा हुआ आज। गुड्डन को कुछ समझना चाहिए। मीडिया वालों के सामने ऐसा बयान। अरे घर में जवान बेटी है। पहले तो बात घर तक थी, अब तो सारी दुनिया के सामने आ गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हमारी बेटी का जीना हराम कर देंगे ये दुनिया वाले लल्ला। बिल्कुल नहीं माँ, ऐसा क्यों होगा? लड़की मुंह छुपाकर शर्मिंदा क्यों होगी जब मर्द ने गलत काम किया है? मैं दुनिया के नहीं सुनूंगा माँ, अपनी बेटी का साथ दूंगा। डोंट वरी। और जहां तक मीडिया की बात है, मैंने फोन कर दिया, आई विल टेक केयर ऑफ इट। चाय। माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं कुछ काम करके आता हूँ। चाय तो पीते जाइए। नो थैंक यू, मन नहीं। शाम की चाय आप मन से नहीं पीते हैं जिंदल सर, आदत से पीते हैं। इतने नाराज मत हो जाइए कि अपनी आदतें बदलने लगे। बच्चों के लिए माँ बाप को अपनी आदतें छोड़ उनके लिए बदलना पड़ता है गुड्डन। और नाराज नहीं हूं तुमसे मैं, हाँ हैरान बहुत हूं कि तुम्हें कैसे अलीशा का दर्द नजर ही नहीं आ रहा। जिंदल साहब, आप एक बार हमारी... दादी, ये इनविटेशन आया है। किसका है? खोल के देखना। दादी, ये तो हमारे एरिया के एमपी मिस्टर सोडी का इनविटेशन है। लिखा है कि आने वाले ममता दिवस कंपटीशन में वो चाहते हैं कि सासू माँ और अलीशा साथ में हिस्सा लें। इतना ही नहीं दादी, और भी लिखा है कि सासू माँ और अलीशा के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है इंदौर के सबसे बड़े कंपटीशन को जीतने का, और ये साबित करने का कि वो माँ और बेटी की बेस्ट जोड़ी है। पर हमारा नाम किसने दिया? एक बार देखिए ना ढंग से। सासू माँ, इसमें तो एजे का नाम लिखा है। इन सब चीजों के लिए टाइम निकल चुका है। लक्ष्मी हो, आप ये मुझे दे दो, मैं इनको फोन करके मना कर दूंगा। पर एजे... लक्ष्मी बहू, हालात बदल चुके हैं, आप जानती हैं ना। हाँ, मैंने ये नाम रजिस्टर करवाया था दोनों का, लेकिन मैं ही कैंसिल करवा दूंगा।
वैसे भी जो माँ अपनी बेटी के साथ उसके सबसे कठिन समय में खड़ी नहीं हो सकती, उसका साथ नहीं दे सकती, वो कंपटीशन में क्या हिस्सा लेंगे दोनों? दे दीजिए मुझे, मैं अपोलोजाइज, मैं सॉरी बोलता हूँ, दीजिए। अरे ऐसे कैसे? ममता दिवस है और अलीशा हमारी बेटी है, तो हमें तो इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। और हम हिस्सा भी लेंगे और जीतेंगे भी। हाँ, और क्या प्रॉब्लम है? माना कि थोड़े हालात खराब चल रहे हैं, थोड़ी अनबन चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जीना छोड़ देंगे। इस कंपटीशन में तो हम जरूर हिस्सा लेंगे। और हमारा तो वैसे भी एक फंडा है लाइफ में, अगर हालात खराब है ना तो लड़ो उससे, और जब हालात अच्छे हो जाए तो एंजॉय करो। हम क्यों इस कंपटीशन से पीछे हटे? और हम तो बहुत खुश हैं। कितना सही कंपटीशन है ना ये। इसी बहाने सबका थोड़ा मूड भी लाइट हो जाएगा, है ना? और जब हम इसमें जीत जाएंगे तो पूरे इंदौर के साथ साथ अलीशा के पापा को भी पता चल जाएगा कि अलीशा की माँ की ममता में कितना दम। माँ से मामा मियाँ, गुड्डन से सब हो पाता है, और ये भी जरूर हो पाएगा अगर हमारी बेटी हमारा साथ दे तो। माना कि हम एक बात पर थोड़े नाराज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन बन गए। इस ममता दिवस पर जीतकर हम साबित कर देंगे कि हम अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं, और वो भी हमसे करती है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है गुड्डन। क्यों जरूरत नहीं है? हम आपके पापा वाले किसी डिपार्टमेंट में घुसते हैं क्या? और जब आपका पापा दिवस होगा तो आप कर लेना आपको जो करना है। अब भी एक माँ को मत रोकिए कुछ करने से। हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं जिंदल साहब, पर आपको ही समझने में थोड़ा समय लगेगा। माँ जी, अगर आपकी परमिशन हो तो हम और अलीशा चले जाएं क्या? अब तो हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब हम इस कंपटीशन में हिस्सा भी लेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। अलीशा, हमारे लिए ना सही तो अपने पापा के लिए यहाँ कर दो। देखो, कल को जब हम जीत जाएंगे ना तो पूरा इंदौर ये नहीं कहेगा कि वो देखो गुड्डन जीत गई, या वो देखो गुड्डन की बेटी जीत गई। सब पता है क्या कहेंगे? कि वो देखो मशहूर शेफ मिस्टर अक्षत जिंदल की बेटी जीत गई। तो अपने पापा के लिए तो इतना कर ही सकती हो ना। हम तुम्हारे लिए तैयारी शुरू करते हैं, तुम अपने पापा के लिए कर लो। बोलो क्या कहती हो? वैसे सासू माँ बात तो सही कह रही है। अगर अलीशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है। ऑल द बेस्ट। यार जाली इमोशंस यार, एक के बाद एक ठकोस। मतलब अब इस ममता दिवस पर गुड्डन माता अपनी बेटी के साथ हिस्सा लेगी, और यहाँ घर पर उसी की दुश्मन बनी फिर रही। कैसे कैसे कर लेती है ये गुड्डन इतनी सारी नौटंकी। खैर छोड़िए, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? आप भी क्या ही टिप्पणी देंगी, सब कुछ तो बता ही चुके हैं। वैसे आप अब टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वैसे भी मुझे तो बस इंतजार था एक मौके का जब मैं गुड्डन का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकूं। हाँ, दुनिया के सामने ऐसे दयावती सत्यवती बने फिरती है ना, सिर्फ मैं ही जानता हूं इसका असली चेहरा क्या है। और अब आपकी मदद से कल ममता दिवस पर पूरी दुनिया गुड्डन के इस ममता का ढोंग देखेगी ना। गलतियों की तो गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि इस बार मैंने एक खास आदमी को बुलाया है, वो भी कलकत्ता से, सिर्फ इस काम के लिए। आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ आपके कहने के मुताबिक आपके प्लान के हिसाब से ही हो। आप तो बस बैठकर
इंदौर का सबसे बड़ा धर्म युद्ध देखने का मजा लीजिए। अब देखते हैं बस कि इस गुड्डन से ये धर्म युद्ध जीतना कैसे हो पाता है।